हेलो, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया हैं। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। चलिए, इसी के साथ में आज का पैसेज 35 हम शुरू करते हैं। देखिए, ट्रैवल करना तो सभी को पसंद है, लेकिन हम ट्रैवल करते क्यों हैं? ये बहुत कम लोगों को पता होगा। लेकिन एक्चुअल में ट्रैवल का जो मेन कारण होता है ना, जिनको हम ये बोलते हैं कि यार मतलब वो तो मतलब है ना, पागल है ट्रैवलिंग के लिए। उसका एक्चुअल में रीज़न क्या होता है कि क्यों आपको ट्रैवलिंग इतनी पसंद आने लगती है, वो आज हम आपके अपने पैसेज में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा कि एक्चुअल में हाँ, कि मतलब ट्रैवलिंग इसलिए भी लोग करते हैं, कि ये भी एक रीज़न हो सकता है। अच्छा मतलब चलें, उससे पहले एक बार क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कहते हैं ट्रैवलिंग हेल्प दोज हु, किन की हेल्प करती है? When we meet other people while we travel, we learn to differentiate between। जब हम ट्रैवल करते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों के बीच में, तो हमें क्या पता चलता है? द थिंग्स वी केयर फॉर आर अवेलेबल इन फॉरेन लैंड्स इन। मतलब जो कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी हम केयर करते हैं, वो फॉरेन लैंड पे होती है नहीं होती है, किस तरीके से ये हम देखेंगे। एंड द ओदर जो है वो टर्म्स बता रहा है, कुछ जस्टिस है, लव है, ओनर वाला सम्मान है, कॉटेसी होता है, मतलब आपका जो आपके अंदर एक अच्छे 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 गुण होते हैं, मतलब शिष्टाचार वगैरह। एज डेलिकेट गुड्स बिकॉज दे आर, क्यों है वो डेलिकेट मतलब नाजुक। अकॉर्डिंग टू द पैसेज ट्रेवलिंग लीड्स टू, अकॉर्डिंग टू द पैसेज ट्रैवल करना क्या है, मतलब किस चीज़ को करती है, लीड करती है। ओके, कहते हैं तो इट मे बी इन असेंशियल, असेंशियल होता है बहुत ज़रूरी, इन असेंशियल होता है कि जो ज़रूरी ना हो। टू द इमेजिनेशन, इमेजिनेशन मतलब आपकी कल्पना में। कहते हैं हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि आप इस चीज़ की कल्पना करें कि ट्रैवलिंग जो है इज़ नेसेसरी है फॉर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैन, कि ट्रैवलिंग मतलब बहुत ज़रूरी चीज़ है लोगों को समझने के लिए। ऐसा कुछ आप इमेजिन करें, ये कह रहा है, ये ज़रूरी नहीं है। बट वो कहता है ओनली विद लॉन्ग एक्सपीरियंस, बट लंबा आपका जो बहुत लोगों के साथ आप रहते हो, बैठते उठते हो, वो जो आपका एक्सपीरियंस होता है, एंड द ओपनिंग, खोलना क्या, ऑफ हिज वेयर्स, अपने सामान को। वेयर्स मतलब होता है जो आपका सामान होता है आपके पास में, उसको बोल सकते हैं। वो कोई भी तरीके का माल हो, मटेरियल हो, जो भी। ऑन मैनिया बीच, किसी भी बीच पर, वेयर हीज लैंग्वेज इज नॉट स्पोकन, और जहाँ पे कोई आपकी जैसी लैंग्वेज ना बोलता हो ना समझता हो। विल द मर्चेंट कम टू नो द वर्थ ऑफ वट ही कैरीज, और वहाँ पे जो एक्चुअल जो व्यापारी होता है, वो ये जान पाता है, वो ये देख पाता है कि जो उसकी वर्थ है, ओके, उसकी जो कीमत है, जो उसने कैरी करता है, जो वो कैरी कर रहा है, वो उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग पैरोकियल है, मतलब सीमित है, या फिर वो यूनिवर्सल है, मतलब हाँ उसकी मतलब एक तरीके से वो हर जगह पे मतलब वो चीज़ मिलती है, या फिर आप ये कह सकते हैं उसकी हर जगह पे उसकी डिमांड है। ओके, अगर हम बात करें कि इस पैसेज में एक्चुअल में आप क्या समझे, हमारा उधर क्या कहना चाह रहा है ना। थोड़ा सा मतलब उसने घुमा के बात बोली है, लेकिन अगर इसको सिंपल शब्दों में अगर हम जानना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप एक ट्रैवलर पर्सन है या फिर एक व्यापारी है। तो कहता है कि व्यापारी जब अपना सामान बेचना चाहता है, तो वो जगह जगह अदर अदर स्टेट्स में, अदर अदर कंट्रीज में वो घूम के देखता है, और उसे घूम के देखना भी चाहिए। उसका कहने का मतलब ये है, ताकि एक्चुअल में उसे ये पता चल जाए कि कहाँ पे किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, कहाँ पे कम है, और वो उन जगहों पे भी जाए जहाँ पे उसके जैसे ना लोग हैं, ना वैसी लैंग्वेज बोलते हैं, ना वैसा खाना पीना है, ये सब कुछ। तो कहते हैं कि अगर आप किसी बिजनेस में हैं, कोई व्यापारी हैं, तो आपको ट्रैवल ज़रूर करना चाहिए, ताकि आप ये जान पाएँ कि आप जो भी बेच रहे हैं उसकी कीमत कहाँ पर ज़्यादा मिलेगी आपको, कहाँ पे कम मिलेगी। इसी पे ना एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आ रही है कीमत पर। एक बार क्या होता है ना कि एक आदमी, मतलब मैं कह सकती हूँ बहुत नॉर्मल सा आदमी होता है, ठीक है। वो ऐसे मतलब किसी मतलब रैंडमली किसी से टकरा जाता है ना, तो मतलब वो कहता है उससे कि यार मैं मतलब मेरी तो किसी को वैल्यू ही नहीं है, मुझे तो कोई लोग मतलब मुझे कोई भाव ही नहीं देता है, ऐसे कुछ करके। तो जो वो आदमी होता है वो थोड़ा अच्छे खासे मतलब पैसे वैसे वाला होता है, बढ़िया वो होता है, तो वो सोचता है क्यों ना थोड़ी इसके साथ मज़े ले लें जाए, थोड़ी इसकी मतलब है ना, ऐसे करके उसकी ना थोड़ा एग्जाम लेता है। वो उससे कहता है यार तू ना एक काम कर, मैं तुझे ना एक पत्थर देता हूँ, और इस पत्थर को लेके ना तू जा और लोगों से बात करना कि इसकी कीमत वो क्या लगा सकते हैं, है ना। लेकिन इसको बेचना नहीं है भाई किसी को भी। बोला ठीक है। अब वो पत्थर को लेके चला जाता है।
जैसे ही वो उस पत्थर को लेके किसी सब्जी वाले के पास जाता है, उससे कहता है, भैया आप मुझसे ये पत्थर ले लीजिए और आप इसके बदले में आप मुझे क्या दे सकते हैं, बस ये बता दीजिए। तो वो कहता है, भाई देखो मेरे लिए तो ये कुछ है तो नहीं, पर फिर भी तुम कह रहे हो तुम बहुत गरीब हो, तो इसलिए मैं इसके बदले तुम्हें 1 किलो प्याज दे दूंगा। अब वो आदमी सोचता है, बेचना तो उसे था नहीं। अब वो सोचता है कि यार चलो ठीक है, फ्रूट्स वाले से भी एक बार पूछ लेता हूँ। अब वो फ्रूट्स वाले के पास जाता है, वो उससे सेम बात बोलता है। फ्रूट वाला कहता है, भाई देखो मैं इसका करूँगा तो क्या, लेकिन फिर भी तुम मुझसे 1 किलो आम ले लो। अब वो आदमी अचंभे में पड़ गया, भैया वो प्याज दे रहा था, ये आम दे रहा है, चलो भैया ठीक है। वो और आगे जाता है, और आगे जाता है, तो आगे जैसे वो जाता है, उसने कहा था कि आप हर जगह ट्राई करना। तो जैसे वो आगे बढ़ता है, उसको ना एक छोटी सी किसी मतलब होता है ना कि कोई ज्वेलरी वगैरह वाला, वो दिख जाता है। वो उसके पास जाता है, उसे जाके कहता है, भैया मेरे पास ये पत्थर है, सेम स्टोरी उसको बताता है, आप ये कितने में ले सकते हैं ज़रा बताएंगे। वो कहता है कि अब वो जौहरी देखता है उसे, जौहरी को देख के मतलब उसको मतलब पागल हो जाता है। जौहरी देखता है कि यार ये तो बहुत कीमती पत्थर है। जौहरी कहता है कि ठीक है, मैं आपको ना इसके 10,000 रुपये दे दूंगा, आप मुझे अभी इसे बेच दो। अब वो और चक्कर में पड़ गया, यार मतलब ये तो मतलब बड़ी चंबे वाली बात है, वो तो इसके प्याज आम दे रहे थे, ये तो 10,000 रुपये दे रहा है। वो कहता है, नहीं नहीं भाई मुझे ना बेचना नहीं है, मैं सोच के बताऊंगा आपको। अब वो उस पत्थर को लेके और आगे जाता है। ऐसे करते करते और अचानक से वो एक बहुत बड़े जो जौहरी व्यापारी होता है ना, उससे टकरा जाता है। उससे भी सेम बात बोलता है। अब वो व्यापारी उसको देखता है, वो तो ये कहता है, अरे यार ये तो मतलब बहुत होता है ना, बहुत बहुत ही रेयर मतलब एक डायमंड है। तो वो उसे कहता है कि भाई मैं आपको ना इसके 10 लाख रुपए दूंगा और आप ना मुझे ये बेच दो। अब भैया वो तो चक्करों में पड़ गया कि भैया ऐसा ही क्या है इस पत्थर में, कोई इसके कितने रुपए दे रहा है, कोई इसके कितने रुपए दे रहा है। अब वो उससे लेता है वापिस और फिर से वहाँ पहुँच जाता है जिसने उसकी मतलब उसको दे के भेजा था। वो उसे जाके कहता है, ये ना ऐसे ऐसे है। तो वो जो जिसने उसकी परीक्षा ली थी, वो उससे कहता है कि देखिए आप समझें कि जो मैंने आपको पत्थर दिया था, उसकी वैल्यू हर इंसान की नज़र में अलग 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 थी, है ना। तो आप मेरा इशारा समझ ही गए होंगे कि मतलब जब आपको कभी भी ऐसा लगे कि यार हमारी तो वैल्यू ही नहीं है, तो आप समझिए आपको कोई जानता ही नहीं है, आपको कोई पहचानता ही नहीं है, आप तो मतलब कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते हो दुनिया में। तो इसका मतलब ये है कि या तो आपके अंदर कोई एबिलिटीज़ नहीं है, कैपेबिलिटीज़ नहीं है अच्छे से कि आप अपने आप को मतलब मतलब लोगों के सामने प्रूव कर सके, है ना, या फिर आपने सब कुछ अचीव नहीं किया है। और दूसरा ये कि आपकी वैल्यू आपकी नज़रों में क्या है, ये मैटर करता है। लोगों की नज़रों में क्या मैटर करता है या क्या लोग आप में क्या देखते हैं, वो मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि उनके हिसाब से तो आपकी वैल्यू हर जगह पे अलग ही होगी। कोई आपकी प्याज की जितनी लगाएगा, कोई आपकी 10 लाख रुपए जितनी, है ना। समझ तो आ ही गया होगा। चलिए पैसेज नंबर 2 पे चलते हैं। कहते हैं सच डेलिकेट गुड्स, ये कहते हैं कुछ डेलिकेट चीज़ें मतलब जो बहुत नाजुक होती हैं, उनमें क्या जस्टिस न्याय, प्यार, ऑनर मतलब सम्मान, कॉर्टेसी होता है मतलब जो शिष्टाचार आपके अंदर होते हैं, अच्छे मैनर्स, इंडिड एंड इनवॉल्व ऑल द थिंग्स वी केयर फॉर, जिनके हम केयर करते हैं, आर वैलिड एवरीवेयर, जो कि एवरीवेयर है, हर जगह है ना वैलिड। और बट दे एच ओ किसको ऐसे कर लीजिए, बट दे आर वेरियसली मोल्डेड, मतलब वो अलग अलग जगहों पे क्या कर दिया जाता है, उनको मोल्ड कर दिया जाता है, मतलब उनको बदल दिया जाता है। आर ओफन डिफरेंटली हैंडल, और प्राय उनको अलग अलग तरीके से हैंडल किया जाता है। एंड समटाइम्स कभी कभी नियरली अनरिकॉग्नाइजेबल रिकॉग्नाइजेबल भी होती है इफ़ यू मैट दैम इन अ फॉरेन। समझे कि यही चीज़ें कभी कभी तो आपको ना, अगर फॉरेन वगैरह जैसे देश में आप जा रहे हैं, तो आप यही कहेंगे कि वहाँ पे तो इन चीज़ों की कोई पहचान भी नहीं हो सकती है, मतलब आप ये कहेंगे कि आपको पहचान में ही नहीं आएंगी चीज़ें कि ऐसा कुछ है वहाँ पे। एंड द आर्ट ऑफ लर्निंग फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज, फंडामेंटल होते हैं जो आपके बेसिक होते हैं, सिद्धांत होते हैं कॉमन, इट्स परहैप्स जरूरी है शायद द ग्रेटेस्ट गेन ऑफ ट्रैवलिंग। अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको ये कॉमन वैल्यूज जो हैं, इनको लर्न करना, इनको सीखना, टू दोज हु विश टू लिव एट ईज अमंग देयर फेलोज, मतलब उनके लिए आसान हो जाता है जो इन सभी के कहा उनके बीच में रहते हैं। ठीक है, चलिए
ट्रैवलिंग हेल्प्स दोज हु, किन के लिए हेल्प करता है? विश टू लर्न फंडामेंटल कॉमन वैल्यू, जो हमारी लास्ट लाइन थी इसके बारे में बात कर रहा है वो, कि जो ऐसे विश करते हैं फंडामेंटल कॉमन वैल्यू, उनके लिए ट्रैवल हेल्प करता है। When we meet other people while we travel, we learn to differentiate between, किन किन में डिफरेंस करना सीख जाते हैं हम? इमेजिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग के अंदर। देखिए, इसने ये बात क्यों बोली लास्ट लाइन में कि हु विश टू लिव एट ईज अमंग, आसानी से देयर फिलोस, कि क्या होता है ना, देखिए जब आप अपने घर में होते हैं तो आपकी पूरी फैमिली आपके बारे में सब कुछ जानती है, पहचानती है। लेकिन जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको अलग अलग जगहों पे अलग अलग कभी कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो जाती है, और बहुत बार ऐसा होता है आपके पास पैसा भी होता है, सब होता है, लेकिन उस जगह पे आपका पैसा काम नहीं आता है। वहाँ पे काम आते हैं कि आप अपनी आवाज़ में एक विनम्रता रखें, एक एक बहुत स्मूथली आप किसी से बात करें, सामने वाले को इज्जत दें, है ना? ये इस तरीके के मैनर्स भी कभी कभी आपको लगता है कि हाँ इजी, क्योंकि हर जगह पे ऐसा नहीं होता है कि आप सिर्फ पैसों से अपना काम निकाल लेंगे। ओके, तो हमारा जो ऑथर है वो इसी पे बात कर रहा है। नेक्स्ट, द थिंग्स वी केयर फॉर आर अवेलेबल इन फॉरेन लैंड्स इन, कहता जिन चीज़ों की आप परवाह करते हो फॉरेन लैंड्स पे क्या होती हैं, सीधा सीधा लिखा हुआ है, अनरिकॉग्नाइजेबल होती है, फॉर्म में होती है, मतलब हम उनको मतलब उनको रिकॉग्नाइज करना भी कभी कभी आपके लिए मुश्किल हो जाता है। The author termed justice, love, honor and courtesy as delicate goods because they are important है वो, मतलब हाँ आप सबके लिए, हम सबके लिए कहेंगे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज ट्रैवलिंग लीड्स टू, अकॉर्डिंग टू द पैसेज ट्रैवलिंग क्या लीड करती हैं? ट्रैवलिंग करती हैं सेलिंग और वेस्ट टू द अदर्स, ऐसा सिर्फ एग्जाम्पल दिया है लेकिन ऐसा कुछ नहीं देती हूँ हमको, सुपीरियरिटी नहीं, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर देती है। ठीक है, नाइस, अच्छा था आज का चैप्टर, मज़ेदार था। चलिए, इसी के साथ में मैं वनीशा आपकी हॉस्ट और आपकी प्यारी सी दोस्त आप सबसे विदा लेती हूँ, इसी वादे के साथ कि कल हम फिर मिलेंगे एक नए पैसेज एक नई स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ में डेली इंग्लिश पैसेज कॉम्प्रिहेंशन के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।